आप सभी भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों और मेरे सभी व्यूअर्स जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज के दिन में आप लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार, मैं आपके लिए आज परमेश्वर के वचन से कुछ नया लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग सभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। जी हाँ, हम सब चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं, स्वर्ग में जाएं, लेकिन वहाँ के लिए कुछ तैयारियां करनी होती हैं। मैं उन तैयारियों के बारे में आपको बताऊंगा। आइए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे, मत्ती उसका 25 अध्याय हम निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हम सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, है ना, लेकिन उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 25 अध्याय में लिखा कि 10 कुंवारियां परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार थी, दूल्हे के साथ जाने के लिए तैयार थी, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार थी। लेकिन उनमें से 5 कुंवारियों ने क्या किया, सिर्फ अपने लिए मशालों को तैयार किया, अपनी मशालें उन्होंने जला ली और सोचा कि हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। लेकिन 5 जो कुंवारियां थी वो बुद्धिमान थी, उन्होंने क्या किया, अपने साथ 5 मशालें ली जलाकर, लेकिन साथ में वचन बताता है कि उन्होंने अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया, क्योंकि उन्हें पता था यदि यीशु मसीह को आने में देर होती है, यदि दूल्हे को आने में देर भी होती है, तो जो हमारे कुप्पी का तेल है वो तेल हमें काम देगा, उससे हमारी मशाले कंटिन्यू चलती रहेंगी। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सेम ऐसे ही हम जब मसीह के राज्य में तैयार हो रहे हैं, हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, तो बहुत से मेरे मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को तो ग्रहण कर लेते हैं। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उन वचनों को सिर्फ अपने अंदर तक वो सीमित रख लेते हैं। लेकिन कुछ मेरे मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को लेकर और साथ में परमेश्वर के उस अभिषेक के तेल को भी लेकर चलते हैं, जिससे वो वचन उनके अंदर जड़ पकड़े और वो मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही हम पकड़ कर चले और हम सिर्फ ये सोच ले कि हाँ सिर्फ हम परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, सिर्फ उसके नाम को ही हम लेकर चलें और सोचे कि हम स्वर्ग के राज्य तक पहुँच जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो। हमें उन 5 जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उनकी तरह तैयार होना है। हमें अपनी मशालों के लिए एक्स्ट्रा तेल, यानी हमें उस एनॉइंटिंग से भरना है, उस अभिषेक से भरना है परमेश्वर के, जिससे कि हमारे जीवन से परमेश्वर के काम हो, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का नाम लेने से, वचन बताता है कि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे तो मेरे नाम से बड़े बड़े काम भी करोगे। हालेलुया। तो जब तक उसका अभिषेक हमारे ऊपर नहीं होगा तो हम उसके नाम से बड़े बड़े काम कैसे कर पाएंगे। ज़रूरी है कि जिन मेरे भाई बहनों के पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का नाम है, वो अपने लिए परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे उस अभिषेक के तेल से भरो, उस एनॉइंटिंग से भरो, ताकि हम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह जब तक आप आए हम अपने आप को रिफ्रेश रख सके, हम अपने आप को तैयार रख सके आपके कामों को करने के लिए, परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए। आगे इसी के 6ठे वचन में लिखा, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मूर्ख थी उन्होंने सिर्फ उतना ही तेल लिया कि उनकी मशालें जलकर, और जब दूल्हे को आने में देर हुई तो वे मशालें बुझ गई। लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया, एक्स्ट्रा एनॉइंटिंग परमेश्वर से लिया, ताकि जब यीशु मसीह को आने में देर हुई तो वे उसके साथ जा सकी। इसके बाद 11वें वचन में पढ़ेंगे, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन के
उस दिन को नहीं जानते, ना उस घड़ी को कि कब यीशु मसीह आ जाए। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन फिर से होगा, लेकिन मेरे प्रियो, आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने आप को तैयार रखना है, उस अभिषेक से भरकर तैयार रखना है, हमारे जीवन से परमेश्वर के उन कामों से तैयार रखना है कि हम परमेश्वर के साथ जा सके। हालेलुया। इसी के मत्ती 25:14 में लिखा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार, और तब वह परदेश चला गया। 16 में लिखा, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरता है। जब हम परमेश्वर से एनॉइंटिंग मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, परमेश्वर हमें अपने गिफ्ट से भरता है, अलग अलग परमेश्वर हमें अपनी बुलाहटों से भरता है। लिखा कि एक मनुष्य जब परदेश जा रहा था तो उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 ही तोड़ा दिया। तो सेम ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारी योग्यता के अनुसार हमें गिफ्ट्स देता है। हम में से किसी को 5 तोड़े मिलते हैं, किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 1 मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो मल्टीप्लाई करना हमारे हाथ में होता है कि हम कितनी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। जब हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो तोड़े हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे, इसमें 19वें वचन से लिखा, बहुत दिनों के बाद उन दासों को स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इसके 22 में लिखा, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँ हमारी विश्वास योग्यता के अनुसार कि परमेश्वर ने हमें जो गिफ्ट दिया है, क्या हम उस गिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो हमें अपने वचन से भरा है, क्या हम उस वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर ने जो हमें अपने आशीषों को दिया है, क्या हम उस आशीषों को लोगों के साथ बांट रहे हैं। वचन कहता है कि अभिषेक, जब अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो वो अभिषेक दूसरों के अंदर फ्लो करता है। जब दूसरों के अंदर फ्लो करता है तो जो हमारा अभिषेक है उससे दूसरे का जीवन परिवर्तन हो जाता है, दूसरे की लाइफ चेंज हो जाती है। तो सेम, और जब दूसरे की लाइफ चेंज हो जाती है तो परमेश्वर हमारे उस अभिषेक को और बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके काम में विश्वास योग्य ठहरे। सेम ऐसे जिस दास को उसने 5 तोड़े दिए थे उसने 5 और कमाए। सेम ऐसे जिसे 2 मिले थे उसने उससे 2 और कमाए, लेकिन जिसे 1 मिला था उसने क्या किया, मिट्टी खोदी और उस 1 तोड़े को जमीन में गाड़ दिया। मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूँ, बहुत से मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो अभी मसीह में जिनकी शुरुआत है, जो अभी नए नए मसीह को जाने हैं, और वो ये सोचते हैं कि मेरे पास तो परमेश्वर की कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे जीवन से तो बड़े बड़े काम होते नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसके विश्वास योग्यता के साथ बने रहें। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ चर्च में पानी पिलाने का काम करता हूँ, मुझे इसमें क्या ग्रोथ मिलेगी, मुझे इसमें क्या ग्रोथ मिलेगी। और वो क्या करते हैं, कुछ समय तक उस काम को करते हैं, उसके बाद उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो तोड़े परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो कॉलिंग्स हमें दिए, जो बुलाहट हमें दिए हैं, वो परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई भी करता है, हमारे उस कॉलिंग को बढ़ाता भी है। जिसके पास 5 तोड़े थे उसके पास 10 हो गए, जिसके पास 2 थे उसके पास 4 हो गए। तो अगर वो 1 तोड़े के साथ परमेश्वर के काम में बना रहे तो परमेश्वर उसे डबल करता है। 1 से 2 तोड़े होंगे, 2 से 4 होंगे और 4 से 8 होंगे। ऐसे करके वो परमेश्वर के विश्वास योग्यता में बढ़ता चला जाएगा और परमेश्वर उसे अपने अभिषेक से भरता चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा मैसेज है, आज का जो मेरा प्रचार है, मेन इसलिए है कि हम अपनी बुलाहट को कमज़ोर ना समझें। हमारी बुलाहट छोटी नहीं। अगर हम हमारे जीवन से अभी परमेश्वर के सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे हैं, अगर हम परमेश्वर में ग्रो धीरे धीरे कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि चर्च में हमारी अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर देखता है।
परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखता है कि हमें परमेश्वर ने जो काम सौंपा है उस काम को हम कितनी ईमानदारी के साथ करते हैं। जब हम उस काम को ईमानदारी के साथ करते हैं तो परमेश्वर उन तोड़ों को मल्टीप्लाई करता है। प्लस नहीं मेरे प्रियो, मल्टीप्लाई करता है। जी हाँ, डबल करता है। लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ उसके विश्वास योग्यता में बने रहें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन की जो भी बुलाहट है हम उसे छोटी ना समझें, ताकि जब तेरा आगमन हो तब मैं तेरे लिए तैयार रह सकूं। मेरे प्रियो, ठीक उसी तरह हमें भी परमेश्वर के आगमन तक तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना है। परमेश्वर की आग से भरकर, उस अभिषेक से भरकर हमारे जीवन से परमेश्वर के काम दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। आगे लिखा मत्ती 25 उसके 31 में हम पढ़ेंगे, लिखा जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। इसके 34 में लिखा तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के लोगों, धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग के राज्य को, उस परमेश्वर की महिमा के राज्य को हमारे लिए तैयार किया है। वचन कह रहा है कि उस राज्य के हम अधिकारी हो जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन जरूरी है कि हम उन विश्वास योग्य दासों में गिने जाएं, उन विश्वास योग्य बच्चों में गिने जाएं परमेश्वर के, जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है, जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है और जो परमेश्वर के विश्वास योग्यता के साथ बने रहते हैं, वे ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य तक जाएंगे। हालेलुया। मेरा आपसे निवेदन है, अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की हैं, अगर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में किसी बदलाव को लेकर आए हैं, तो मेरे प्रियो, उन लोगों तक भी इस मैसेज को जरूर शेयर करें जो लोग अभी मसीह में कमज़ोर हैं या जो लोग मसीह में बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए उन्हें अपने पास रख लेने से कुछ नहीं होता, उन तोड़ों को इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने आज जो बातें आपसे की है, उन बातों को सिर्फ अपने अंदर सीमित रखने से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो, उन बातों को आप लोगों को भी बचाओ। कि परमेश्वर ने हमारे इस सुसमाचार की सेवा सौंपी कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों में मेरा सुसमाचार फैलाओ। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। परमेश्वर आज के दिन में आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।